Assalamu alaikum all. Hope you all are great and enjoying your life. Today we will discuss another chemistry topic which is chain reactional, also called fractional order reaction. Chain reaction, also known as fractional order reaction. These are the reactions which are completed in several successive steps. These reactions are initiated by light, heat or certain metallic vapors. These reactions are carried by free atoms or free radicals which act as intermediate. The free radicals are generated again and again. These reactions generally have three steps: chain initiation, chain propagation, and the last one, third one, is chain termination. हम यहाँ एक रिएक्शन लिखेंगे। Thermal combination of hydrogen and bromine to produce HBr. Thermal combination of hydrogen and bromine to produce hydrogen bromide HBr. Hydrogen bromine HBr. The rate of formation of HBr becomes rate constant hydrogen and bromine. इस रिएक्शन का जो एक प्रोपोज्ड मैकेनिज्म है वो प्रोपोज्ड मैकेनिज्म पोलंगी एंड क्रिस्टियानसन ने पेश किया। हम वो प्रोपोज्ड मैकेनिज्म लिखेंगे। प्रोपोज्ड मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज, सबसे पहले ब्रोमीन डिकम्पोज होती है ब्रोमीन फ्री रेडिकल में। इसको हम बोलते हैं, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन को बोलते हैं चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन। नेक्स्ट स्टेप में ये जो फ्री रेडिकल बना है ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और HBr बना देता है विद एन अदर फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ब्रोमीन से रिएक्ट करता है। रेट कांस्टेंट ऑफ दिस स्टेप इज नॉन एज K3। अगेन HBr और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना। अच्छा, ये जो स्टेप्स हैं K2, K3, K4, इनको हम बोलते हैं चेन प्रोपागेशन। चेन प्रोपागेशन। चेन प्रोपागेशन इसलिए क्योंकि इनमें फ्री रेडिकल बनता है जो चेन को प्रोपागेट करता रहता है। एंड पे एक स्टेप आता है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में क्या होता है कि एक फ्री रेडिकल लाइक दिस ब्रोमीन फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करते हैं और ब्रोमीन मॉलिक्यूल बना देते हैं, या ऐसी चीज़ बना देते हैं जो फर्दर रिएक्ट इजीली नहीं कर सकती। ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना दो ब्रोमीन फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करते हैं
और एक फ्री मॉलिक्यूल बना देते हैं इस स्टेप को, और ये टर्मिनेशन स्टेप होता है, फर्दर इनिशिएशन या फर्दर चेन प्रोपागेशन नहीं हो सकती। दिस इज चेन टर्मिनेशन। मैं इनको अलग से दोबारा एक बार लिख देता हूं। ब्रोमीन K1 ब्रोमीन फ्री रेडिकल, दिस इज कॉल्ड चेन इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप में ब्रोमीन फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और HBr हाइड्रोजन आयन बना देती है। थर्ड फिर दिस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है, HBr प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना देता है। नेक्स्ट फिर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल HBr के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना देता है। इन दी एंड पे ब्रोमीन फ्री रेडिकल, दो ब्रोमीन फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करते हैं और चेन टर्मिनेशन प्रोसेस है। ब्रोमीन मॉलिक्यूल बना देता है, चेन टर्मिनेट कर जाती है, चेन टर्मिनेशन प्रोसेस है। तो हम कैलकुलेट करते हैं HBr की फॉर्मेशन को, DHBr। HBr किन किन स्टेप में बन रहा है? K2 पे बन रहा है ब्रोमीन फ्री रेडिकल हाइड्रोजन आयन के साथ, प्लस K3 हाइड्रोजन आयन ब्रोमीन। HBr डिकम्पोज कहाँ हो रहा है? K4 हाइड्रोजन आयन HBr। इस स्टेप को हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। इक्वेशन 1 में हमें कैलकुलेट करने हैं हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन और ब्रोमीन फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन। ब्रोमीन फ्री रेडिकल हम कैलकुलेट कर सकते हैं लाइक दिस। ब्रोमीन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन बराबर होगी ब्रोमीन रेडिकल की डिसअपेयरेंस के। अकॉर्डिंग टू स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, rate of formation become equal to rate of disappearance। तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल कहाँ बन रहा है? पहले स्टेप में बन रहा है K1 ब्रोमीन, यहाँ 2 आएगा क्योंकि 2 रेडिकल बन रहे हैं तो यहाँ 2 आएगा। और किस स्टेप में बन रहा है? प्लस K3 में बन रहा है हाइड्रोजन आयन और ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ब्रोमीन फ्री रेडिकल और K4 में बन रहा है, प्लस K4 में बन रहा है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और HBr के साथ। और ब्रोमीन फ्री रेडिकल कहीं नहीं बन रहा। डिसअपेयर कहाँ हो रहा है? ब्रोमीन फ्री रेडिकल K2 में डिसअपेयर हो रहा है। K2 वाले स्टेप में ब्रोमीन फ्री रेडिकल हाइड्रोजन और ब्रोमीन फ्री रेडिकल डिसअपेयर हो रहा है, प्लस K5 2K5 ब्रोमीन, क्योंकि दो मॉलिक्यूल दो एटम ब्रोमीन, दो फ्री रेडिकल हैं ब्रोमीन के, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन, हाइड्रोजन कहाँ पे बन रही है? हाइड्रोजन फ्री रेडिकल कहाँ पे बन रहा है? K2 में बन रहा है हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल कहीं नहीं बन रहा। डिसअपेयर कहाँ हो रहा है? K3 और कहाँ डिसअपेयर हो रहा है? K4
और बस इन दो जगह पे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल डिसअपेयर हो रहा है और एक K2 वाले स्टेप में बन रहा है। इसको इक्वेशन 3 कह दें। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करें, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 को जब इक्वेशन 3 में हम ऐड करेंगे तो पहले इक्वेशन 2 K1 Br2 प्लस K3 हाइड्रोजन आयन Br2 प्लस, यहाँ ज़रा कुछ स्पेस कम है तो मैं इनको इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। ये लिखा रहे फ्री रेडिकल। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 है 2K1 Br2 प्लस K3 हाइड्रोजन आयन Br प्लस K4 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल HBr। दिस इज हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। और इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 का लिखें K2 Br ब्रोमीन फ्री रेडिकल हाइड्रोजन इज इक्वल टू K2 ब्रोमीन फ्री रेडिकल हाइड्रोजन प्लस 2K5 ब्रोमीन फ्री रेडिकल स्क्वायर प्लस K3 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ब्रोमीन प्लस K4 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल HBr। इसमें से कुछ चीज़ें ये क्वेश्चन हमें थोड़ी देर के लिए हटानी पड़ेगी। क्वेश्चन 1 को हमने इक्वेशन क्या क्या इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जब ऐड किया तो इसमें से ये देखें ये चीज़ कैंसिल आउट होगी, K4 वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, K2 वाली टर्म से कैंसिल आउट होगी, 2 से कैंसिल। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ब्रोमीन फ्री रेडिकल बराबर होगा K1 ब्रोमीन ओवर K5 अंडर रूट। इसको इक्वेशन 4 कह दें। ये ब्रोमीन की कंसंट्रेशन है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन है। अच्छा, अब हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम अगेन यूज़ करेंगे, कंसीडर करेंगे इक्वेशन 3 टू कैलकुलेट हाइड्रोजन फ्री रेडिकल कंसंट्रेशन वी यूज़ इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या थी मैंने इरेज कर दी है, आप वीडियो को ज़रा बैक करके देख सकते हैं। मैं दोबारा लिख देता हूँ इक्वेशन 3 K2 BrH2 इज इक्वल टू K3 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ब्रोमीन, मैं भी सामने से हटता हूँ, K4 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल HBr। ये इक्वेशन 3 है। इस इक्वेशन 3 से हम हाइड्रोजन फ्री रेडिकल निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को यहाँ से कॉमन लेके बाकी टर्म इसके नीचे आ जाएगी। K2 ब्रोमीन फ्री रेडिकल हाइड्रोजन K3 ब्रोमीन प्लस K4 HBr। इसको इक्वेशन 5 बोल दें।
इक्वेशन 5 में इस ब्रोमीन फ्री रेडिकल की जगह पे इक्वेशन 4 को पुट कर दें। पुट 4 in 5, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बराबर है K2, ब्रोमीन फ्री रेडिकल की जगह उसकी वैल्यू K1 ओवर K5, Br2 हाइड्रोजन ओवर K3 ब्रोमीन प्लस K4 HBr। ये इक्वेशन 6 बन गई। अब इक्वेशन 6 और इक्वेशन 4 को हमने पुट करना है इक्वेशन 1 में। पुट इक्वेशन 6, पुट concentration of hydrogen free radical from equation 6 in equation 1, and also put concentration of bromine free radical from equation 4 in equation 1। अब मैं इसे इरेज करके वहाँ पुट करता हूँ। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी? इक्वेशन 1 थी DHBr और DT इज इक्वल टू जो इक्वेशन 1 थी हमारे पास, ओरिजिनल में इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी? K2 ब्रोमीन फ्री रेडिकल हाइड्रोजन प्लस K3 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ब्रोमीन माइनस K4 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल HBr। इक्वेशन 6 में से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल लेकर यहाँ पुट कर दें और इक्वेशन 4 में से ब्रोमीन फ्री रेडिकल लेकर इस जगह पे हम पुट कर देंगे। K2 ब्रोमीन फ्री रेडिकल की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4 हमें मिलेगी K1 ओवर K5 अंडर रूट ब्रोमीन की कंसंट्रेशन, दिस वन हाइड्रोजन प्लस K3 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की वैल्यू हमें मिलेगी K2 K1 ओवर K5 ब्रोमीन हाइड्रोजन और ये वाला ब्रोमीन डिवाइडेड बाय K3 ब्रोमीन प्लस K4 HBr माइनस इस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की जगह पे इक्वेशन 6 से हम हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आएगी K2 K1 ओवर K5 ब्रोमीन, इधर आएगा हमारे पास हाइड्रोजन और HBr डिवाइडेड बाय K3 ब्रोमीन प्लस K4 HBr। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग K2 K1 ओवर K5 ब्रोमीन हाइड्रोजन कॉमन। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा K3 इंटू Br ओवर K3 Br2 प्लस K4 HBr
माइनस यहाँ बचेगा सिर्फ K4HBr, क्योंकि K2 K1 ये चीज़ कॉमन आ जाएगी, और K3Br2 प्लस K4HBr। एलसीएम लें, टेकिंग K3Br2 प्लस K4HBr एज ए एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे, जब हम यहाँ जो कि हमने ये कॉमन लिया था, तो ये टर्म यहाँ आएगी K2 K1 ओवर K5 Br2 हाइड्रोजन। ये एज इट इज़ एज आ जाएगी, ऊपर से एज इट इज़ एज ये नीचे आ जाएगी, और इस जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा K3 1 की जगह पे आ जाएगा K3Br2 प्लस K4HBr प्लस ऊपर से K3Br2 माइनस K4HBr। ये वाली K4 वाली टर्म इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगी, और जो टर्म हमारे पास बचेगी वो बचेगी K2 K1 ओवर K5 ब्रोमीन H2। हमारे पास ये बचेगा 2K3Br2 ओवर K3Br2 प्लस K4HBr। नाउ व्हाट विल वी डू, अब हम क्या करेंगे, इसको जो ये हमारे पास जो इक्वेशन बची है इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अबव इक्वेशन बाय K3Br2। तो इक्वेशन बन जाएगी K2 K1 K5 Br2 अंडर रूट के अंदर आएगा H2 K3Br2 मल्टीप्लाई K3Br2 डिवाइड K3Br2, इधर K3Br2 प्लस K4HBr। ये टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी 2K3Br2। जो ये टर्म है हम इसके नीचे लिख सकते हैं K3Br2 प्लस K4HBr। ये वाली टर्म मैथमेटिक्स में इस जगह पे आ सकती है, K3Br2 और 1 ओवर K3Br2। ये वाली टर्म यहाँ आ गई, ये इसके साथ कैंसल आउट हो गई। ऊपर बची हमारे पास क्या टर्म बची, K2
K1 और K5 ब्रोमीन हाइड्रोजन। यहाँ से हमारे पास सिर्फ 2 बच गया, इधर बच गया 1, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और इसके नीचे आ जाएगी K4HBr और K3Br2। एंड पे हमारे पास बचेगी 2K2 K1 और K5 ब्रोमीन हाइड्रोजन और 1 + K4HBr और K3Br2। पुट 2K2 K1 over K5 is equal to K and put K4 over K3 is equal to K prime। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी KBr1/2 हाइड्रोजन। तो जी स्टूडेंट्स, होप ये टॉपिक आपको कुछ क्लियर ज़रूर हुआ होगा। आपकी कोई सजेशन हो, कोई राय हो, कोई रिकमेंडेशन हो तो काइंडली ज़रूर शेयर करें, मेरे साथ मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स में बताएं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे प्रेस करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।